Subscribe now and click on the bell icon for more updates. हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में डीजीपे यूज कैसे करते हैं और डीजीपे से पैसे कैसे निकालते हैं इसके बारे में बता रहा हूं। तो बने रहें आप इस वीडियो के अंत तक। उसके बाद आप भी डीजीपे का यूज और डीजीपे से पैसे ज़रूर निकाल पाएंगे। दोस्तों, आधार कार्ड से पैसे निकालने के लिए, बैंक अकाउंट चेक करने के लिए और मिनी स्टेटमेंट देखने के लिए डीजीपे एक बहुत ही अच्छी सर्विस है। यह गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई सर्विस है। इसमें हम बहुत ही आसानी से आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं, बैंक में कितना बैलेंस है वह चेक कर सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि डीजीपे से पैसे कैसे निकालते हैं। डीजीपे से पैसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर से फिंगरप्रिंट डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही हम फिंगरप्रिंट डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा, टेलीमेट्री फ्रॉम सर्वर चेक्ड सक्सेसफुली। तो अब हमें यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पर डीजीपे को ओपन करना है। दोस्तों, डीजीपे ओपन होने का हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो दोस्तों, डीजीपे सॉफ्टवेयर ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमसे सीएससी आईडी मांगा जाएगा। तो हम यहाँ पे अपनी सीएससी आईडी डाल देते हैं। सीएससी आईडी डालने के बाद अब हमें यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिखाई देगा। तो हमें उस चेकबॉक्स पर टिक लगा देना है और उसके बाद स्कैन पर क्लिक करना है। दोस्तों, स्कैन पर क्लिक करने के बाद अब हमारा जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है उसका लाइट ऑन हो जाएगा। तो हमें उसमें अपना थंब प्रिंट या फिर उंगलियों का निशान देना है। तो चलिए मैं अपना थंब इसमें रख देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हमारा थंब प्रिंट लिया जाएगा तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा जनरेट ओटीपी सिक्योर कोड। ओके, तो हमें यहाँ पर अब क्लोज पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, अब हमें लेफ्ट साइड में यहाँ पर गेट ओटीपी ऑन मोबाइल इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें दिखाई देगा ओटीपी सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो आपको यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, अब आपके मोबाइल में एक ओटीपी आ जाएगा। तो उस ओटीपी को एंटर ओटीपी के नीचे वाले जो बॉक्स दिखाई दे रहा है उस बॉक्स में आपको ओटीपी डालना है और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर ओटीपी डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद अब हम वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ओटीपी वैलिडेशन सक्सेसफुल। तो अब हमें यहाँ पे क्लोज पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, अब हमारा डीजीपी सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। दोस्तों, डीजीपी पे आने के बाद अब हमें यहाँ पे पैसे निकालने हैं। उससे पहले हम यह देखेंगे कि हम जिसके अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं उसके अकाउंट में कितने रुपए हैं और कितना उसे निकालना है। ओके, तो उसके लिए हम जाएंगे बैलेंस में और वहां से बैलेंस चेक करेंगे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं बैलेंस में। बैलेंस में आने के बाद अब आपको यहाँ पर कस्टमर डिटेल दिखाई देगी। तो आपको सबसे पहले बैंक के नेम को सिलेक्ट कर लेना है कि आपका जो कस्टमर है या आप जिसके भी पैसे निकालना चाहते हैं उसका किस बैंक में खाता है। तो आपको बैंक का नाम सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर डाल देना है। तो चलिए हम जल्दी से बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर डालना है। तो चलिए हम यहाँ पर आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद अब आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिखाई देगा राइट साइड में। तो आपको उस चेक बॉक्स पर टिक लगा देना है और स्कैन फिंगर पर क्लिक कर देना है। स्कैन फिंगर पर क्लिक करने के बाद अब जो फिंगरप्रिंट का स्कैनर है वह रेडी हो जाएगा फिंगर थंब प्रिंट लेने के लिए। तो आपको जो भी कस्टमर है जिसके आप पैसे निकालना चाहते हैं उसका थंब प्रिंट आपको ले लेना है। तो चलिए हम ले लेते हैं उनका प्रिंट। तो दोस्तों, जैसे ही हम उनका थंब प्रिंट लेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा ट्रांजैक्शन सक्सेस। ओके, तो यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट दिखाई देगा कि उनके अकाउंट में कितने रुपए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप क्लोज पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हमने अभी बैलेंस में आके बैलेंस चेक किए हैं, अकाउंट बैलेंस चेक किए हैं, उसी तरह से आप मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं मिनी स्टेटमेंट में आके।
तो चलिए अब हम विड्रॉ में चलते हैं और जानते हैं कि आधार कार्ड का यूज करके पैसे कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं विड्रॉ में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, बैंक नाम, अमाउंट और कस्टमर आधार। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेना है। बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पर अमाउंट डालना है कि हमें कितने रुपए निकालना है। जो भी कस्टमर जितने भी रुपए निकालना चाहे आप यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिएगा। अमाउंट डालने के बाद अब आपको यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर डालना है, यानी कि जिसका भी आप पैसे निकाल रहे हैं उसका आपका आधार नंबर को यहाँ पे डाल देना। तो चलिए आधार नंबर हम डाल देते हैं। आधार नंबर डालने के बाद अब आपको राइट साइड में जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है तो आपको उस चेक बॉक्स पर टिक लगा देना है और उसके बाद स्कैन फिंगर पर क्लिक करना है। स्कैन फिंगर पर क्लिक करने के बाद अब आपका फिंगरप्रिंट का लाइट ऑन हो जाएगा, तो आपको अपने कस्टमर का फिंगरप्रिंट लेना है। तो चलिए मैं जिसका पैसे निकालना चाहता हूँ उसका थंब प्रिंट ले लेता हूँ। दोस्तों जैसे ही हम थंब प्रिंट लेंगे तो हमें यहाँ पर एक मैसेज दिखाई देगा, ट्रांजैक्शन सक्सेस। ओके, तो यहाँ पे दिखाई देगा कि कितने रुपए निकले हैं और यहाँ पर अकाउंट बैलेंस दिखाई देगा कि अब कितने रुपए बचे हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है। यदि आप चाहें तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं ताकि आप कस्टमर को शेयर कर सकें। तो हम यहाँ पर अब क्लोज पर क्लिक कर देंगे। ओके दोस्तों, पैसे निकालने के बाद अब हम डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड में। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर अपना वॉलेट बैलेंस चेक करना है कि आपने जो अभी पैसे निकाले हैं वह आपके वॉलेट में ऐड हुए हैं या नहीं। दोस्तों अभी आपने जो पैसे निकाले हैं यदि वह आपके वॉलेट बैलेंस में नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, हमें उसे थोड़ा सा रिफ्रेश करना होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पासबुक पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं पासबुक में। पासबुक में आने के बाद अब आपको यहाँ पर जो आपका लास्ट ट्रांजैक्शन है वह दिखाई देगा। तो यदि नहीं दिखाई दे तो आपको यहाँ पर ऊपर SYNC जो हरा आइकॉन दिखाई दे रहा है हरे में सिंक करके, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है जिससे कि वह फिर से कि रिफ्रेश हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप सिंक पर क्लिक करेंगे वह फिर से कि रिफ्रेश हो जाएगा और आपका जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वह यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। ओके, इतना करने के बाद आपको फिर से कि डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि आपका जो वॉलेट बैलेंस है वह अपडेट हो चुका है और आपने जो लास्ट ट्रांजैक्शन किए थे वह भी उसमें ऐड हो चुका है। दोस्तों इस तरह से हम डीजीपे का यूज करके किसी भी कस्टमर का आधार नंबर का यूज करके पैसे निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।